स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 30,48,485 के पार। अब तक 56,989 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 30,48,485 संक्रमण के मामले सामने आ चुके और एक्टिव केस 7,12,329 हैं, जिसमें से अभी तक 56,989 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 22,86,818 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 8,09,268 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2,32,38,142 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 66,39,188 हैं। और खुशी की बात यह है कि अब तक 1,57,54,786 लोग ठीक हो चुके हैं। चीन को एक और झटका, 44 वंदे भारत ट्रेन बनाने का ठेका रद्द। जी हां, पूर्वी लद्दाख में अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे चीन को भारतीय सेना ने दो टूक कहा। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सेना पहले की स्थिति बहाल करे। अगर चीन ने कोई नापाक हरकत की तो उसे इसके अप्रत्याशित नतीजे भुगतने होंगे। इस बीच रेलवे ने चीन को एक और झटका देते हुए 44 सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनाने का ठेका रद्द कर दिया है। इसके लिए निविदा पिछले साल ही जारी हुआ था। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। हवाई मार्ग से अयोध्या पहुंचने को सुगम बना रही योगी सरकार, 600 एकड़ में बनेगा एयरपोर्ट। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में राम मंदिर की नींव रखी। इस अद्भुत समारोह की गूंज पूरे विश्व में सुनाई दी। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद राम मंदिर के निर्माण कार्य ने गति पकड़ ली है। श्री राम जन्मभूमि न्यास की देखरेख में मंदिर का काम किया जा रहा है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के चहुमुखी विकास की दिशा में काम शुरू कर दिया है। 3 से 4 साल में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और देश विदेश से राम भक्त और पर्यटक मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचने लगेंगे। यही वजह है कि उससे पहले योगी सरकार अयोध्या की दिल्ली और लखनऊ से कनेक्टिविटी को बेहतर करने की दिशा में काम कर रही है। अयोध्या रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल, इन दोनों प्रोजेक्ट पर काम 2019 में ही शुरू हो गया था। इतना ही नहीं, हवाई मार्ग से अयोध्या पहुंचने को सुगम बनाने के लिए यहां 600 एकड़ भूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट का निर्माण कार्य भी जारी है। नागरिक उड्डयन विभाग के मुताबिक अयोध्या में स्थित हवाई पट्टी को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है। योगी सरकार ने अयोध्या स्थित हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने एवं अन्य आवश्यक निर्माण कार्यों के लिए 525 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए डोर टू डोर सर्वे किया जाए, योगी आदित्यनाथ। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए डोर टू डोर सर्वे कार्य को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इंफ्रारेड थर्मामीटर तथा पल्स ऑक्सीमीटर के माध्यम से लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग की जाए। संक्रमण की दृष्टि से संदिग्ध लक्षण वाले लोगों की जांच कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिदिन होम आइसोलेशन वाले मरीजों से सुबह एवं शाम संपर्क करते हुए उनका स्वास्थ्य संबंधी फीडबैक प्राप्त किया जाए। मुख्यमंत्री ने लखनऊ तथा कानपुर नगर पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए कहा कि इन जिलों में चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। उन्होंने टेस्टिंग क्षमता में लगातार वृद्धि करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग लैब्स को पूरी क्षमता से संचालित किया जाए। इसके लिए आवश्यक मैन पावर सहित सभी मेडिकल उपकरणों तथा टेस्टिंग किट्स की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। 2 साल से कम समय में खत्म हो जाएगी कोरोना महामारी, आखिरकार WHO ने जताई उम्मीद।
जी हां, WHO को उम्मीद है कि 2 वर्षों से भी कम समय में कोरोना वायरस महामारी खत्म हो जाएगी। WHO के प्रमुख टेड्रोस ने कहा कि 1918 में शुरू हुआ स्पेनिश फ्लू 2 वर्षों में समाप्त हुआ था। उन्होंने कहा कि यदि दुनिया एकजुट रही और वैक्सीन की खोज हुई तो यह महामारी 2 साल से कम समय में खत्म हो जाएगी। WHO प्रमुख ने कहा, आज हमारे पास तकनीक है और संपर्क के ज्यादा तरीके हैं। ऐसे में वायरस के फैलने की पूरी संभावना है। यह तेजी से फैल सकता है क्योंकि आज हम ज्यादा जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही इसे रोकने के लिए हमारे पास तकनीक और ज्ञान है। हमारे पास वैश्वीकरण, निकटता, संपर्क का नुकसान है तो बेहतर तकनीक का लाभ भी है। भारत में कब आएगी कोविड-19 वैक्सीन, किसे मिलेगी, पहले जाने क्या बोले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। जी हां, भारत समेत दुनिया के कई देश कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। भारत में कुछ वैक्सीन हैं जिनका ह्यूमन ट्रायल किया जा रहा है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि जब कोरोना वैक्सीन एकदम सही रूप से तैयार हो जाएगी तब सबसे पहले 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को वैक्सीन दी जाएगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना महामारी के खिलाफ कामों में जुटे हुए हैं उन्हें वैक्सीन की प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही उपलब्ध डोज को लेकर एक खास ड्राइव विकसित किया जाएगा। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, हर शनिवार और रविवार को रहेगा लॉकडाउन, इन सेवाओं में मिलेगी छूट। जी हां, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला किया। सरकार ने ऐलान किया है कि हर शनिवार और रविवार को आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को छोड़कर सभी दफ्तर और दुकानें बंद रहेंगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना पर काबू पाने के लिए सख्त कदम उठाए जाने जरूरी हैं। इसके तहत अब से राज्य हर शनिवार और रविवार को आवश्यक वस्तुओं को बेचने वालों को छोड़कर सभी कार्यालय और दुकानें बंद रहेंगी। रेलवे की नई सेवा, डिजिटली बुक करा सकेंगे पार्सल, नहीं जाना पड़ेगा स्टेशन। जी हां, लगातार नए इनोवेशन पर काम कर रही भारतीय रेलवे अब रेलवे पार्सल कार्गो बुकिंग के लिए पहली बार देश में नई सेवा की शुरुआत करने जा रही है। इसके अंतर्गत यदि आप अपनी फैक्ट्री, गोडाउन, वेयर हाउस का सामान ट्रेन से पार्सल कर दूसरी जगह भेजना चाहते हैं तो आपको रेलवे की एग्रीगेटर एंड हैंडलर की सुविधा मिल सकेगी, जो खुद मौके पर पहुंचकर पार्सल इकट्ठा करेंगे और उसे रेलवे स्टेशन तक ले जाएंगे। वहां उसे पार्सल लगेज कोच में लोड कर दिए गए एड्रेस तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये सेवा केवल बड़े पार्सल या कार्गो के लिए ही नहीं होगी, बल्कि दुपहिया वाहन या अन्य कार्गो को अपने घर से भेजना है तो भी हैंडलर को नियुक्त किया जा सकता है। मोदी सरकार के लिए अच्छी खबर, FDI पाने वाले देशों की लिस्ट में भारत की लंबी छलांग। जी हां, कोरोना संकट के बीच आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार के लिए एक राहत की खबर है। सरकार लगातार कहती आ रही है कि विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है। अब भारत ने FDI पाने वाले देशों की लिस्ट में अपनी स्थिति को और बेहतर कर लिया है। दरअसल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI के मोर्चे पर भारत के लिए पिछला साल यानी 2019 बेहतर साबित हुआ। भारत साल 2018 में दुनिया भर में सबसे अधिक FDI पाने वाले देशों की लिस्ट में 12वें नंबर पर था, जबकि 2019 में 9वें स्थान पर पहुंच गया। भारत में वर्ष 2019 में $51 अरब का FDI आया। संयुक्त राष्ट्र के व्यापार एवं विकास सम्मेलन ने एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत में कोविड-19 के बाद कमजोर लेकिन सकारात्मक आर्थिक विकास हासिल करने की संभावना है और भारतीय बाजार निवेश के लिए आकर्षित करते रहेंगे। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान गंगीय दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात में मध्यम से भारी बारिश के साथ कुछ स्थानों पर बेहद भारी वर्षा हो सकती है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, कोंकण, गोवा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम में कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों, गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, विदर्भ, तटीय कर्नाटक
और शेष पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पंजाब के कुछ हिस्सों, हरियाणा, केरल, तेलंगाना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है।